Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. So hi, Reets here. Okay, so आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है. मैं रेगुलर ऐसे अपने स्टडी व्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ. मैं आज आप लोगों के लिए एक 30 डेज चैलेंज लेके आई हूँ. फॉर मी, मैंने जो भी चैलेंज अपने लिए बनाया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे, आप अपने हिसाब से वो सब चीज़ें अपना अलग से बना सकते हो कि मुझे क्या क्या करना है इन 30 डेज़ में. बट आई विल शो यू माइन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो हियर इट इज़. तो मैंने 30 डेज़ चैलेंज में मैंने पूरा ऐसे बॉक्स वगैरह बना लिया है. सो मेरा गोल क्या है कि मैं देखो सुबह उठ नहीं पाती हूँ. एंड मेरे लिए अभी आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं एंड मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं थोड़ा बीमार ज़्यादा रहती हूँ. तो मेरे लिए बहुत जल्दी उठना भी थोड़ा ठीक नहीं है, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि मेरा 7 घंटे का नींद मुझे प्रॉपर लेना ही पड़ेगा. सो आई हैव रिटन हियर 3 लाइफ टाइम्स. मुझे या तो मैं 5 बजे उठूँगी या 6 बजे या मैक्स टू मैक्स 6:30 बजे. तो उससे ज़्यादा मैं 4 बजे अभी उठने वाली नहीं हूँ कि मैं 4 बजे का चैलेंज ले लूँ और फिर मैं तबीयत ख़राब कर लूँ. तो मुझे अपने तबीयत पे भी फोकस करना है. एंड या अगर आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो तो मिनिमम 10 आवर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं. 10, 12 एंड 14 मैंने तीनों रखे हुए कि जो भी मैं करूँगी यहाँ मैं नोट डाउन करते जाऊँगी. एंड यहाँ पे भी अगर मैं 5 बजे उठी तो मैं लिख दूँगी कि 5 AM और 6 AM 6:30 AM वट एवर इट इज़. और फिर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एज यू नो, ऐसा कोई नीट एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको ये पता ही नहीं होगा कि भाई लेक्चर कर लो, नोट्स बना लो, हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. एंड बहुत लोग नहीं करते हैं. मे बी कुछ लोगों को थोड़ा रहता है. टीचर्स भी हमारे कहते हैं ना. मैं कितनी बार बोल रही हूँ, सॉरी. सो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है. देखो, फिजिक्स के 50 MCQs डेली, बायो के 100 MCQs, क्योंकि बायो में टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगता है. फिजिक्स के 50 MCQs करने में आप लोगों को 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं. बट बायो के नहीं, बायो के 1 घंटे या 45 मिनट इतने में हो जाने चाहिए. उसके बाद केमिस्ट्री के भी 50 MCQs हैं. जो भी टॉपिक पढ़ा मैंने, यहाँ ये नहीं लिखा है कि मुझे लेक्चर्स करने हैं, मुझे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है. वो चैलेंज भी नहीं आ सकता है. वो तो हमको करना ही करना है. उसको एज अ चैलेंज नहीं रख सकते हैं कि भाई लेक्चर करना है. वो अगर आपको वो चैलेंज में लेना है तो आप ले सकते हो. बट फॉर मी इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ बेसिक थिंग जो मुझे डेली करना ही है. और देखो, फिर मैंने जैसे कि मेरा लास्ट ड्रॉप है और इसमें मैंने पहले भी सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि मुझे सारे चैप्टर्स के लिए टीचर्स पे ही डिपेंड होना है, ऐसा नहीं है कुछ. तो मैंने ये रखा है कि मैं बायो के NCERT 11th की और 12th की मैं डेली करती जाऊँगी. ऐसा नहीं है कि फुल चैप्टर एक डे में ही ले लिया, चैलेंज तो कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर मैं यहाँ उसको ना लिख पाऊँ एंड ऑल. मैं एक रियलिस्टिक चीज़ें बनाना चाहती हूँ. तो मैं जैसे मान लो 11th में कोई चैप्टर है, मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर. अब मैं उसका आधा ही पार्ट कर पाई तो आई राइट इट डाउन कि हाँ मैंने 11th का थोड़ा पार्ट किया हुआ है. फिर 12th के NCERT में देखो, जैसे जेनेटिक्स वाला चैप्टर हो गया, दोनों चैप्टर काफ़ी लंबे लंबे और उसमें टाइम देना ही पड़ेगा हमें. ये नहीं है कि मैं एक दिन में उसको निपटा दूँ और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहा है. नहीं, मुझे डीप में भी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है. तो ऐसे वो नहीं करना है कि भाई बस ख़त्म करना है, चैलेंज कंप्लीट करना है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे. मुझे अच्छे से पढ़ना है और कंप्लीट करते हुए चलना है. तो मैं बायो देखो 11, 12 साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं लेके चल सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. और फिर मेरा देखो डेली फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हम अगर भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करेंगे कैसे. वो तो याद रहना चाहिए ना. तो डेली अगर हम फॉर्मूला रिवाइज करते चलेंगे तो एंड में हमको ये नहीं रहेगा कि अरे इस चैप्टर का फॉर्मूला नहीं याद हो पाया, उसका नहीं याद है, या फिर ये हम भूल रहे हैं. अगर डेली करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे. अगर हम एक दिन में 10 फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं तो सोचो 30 दिन में कितने सारे हो गए, राइट. तो वैसे ही करना है. तो और यहाँ पे देखो, टोटल ये तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिला के हमारे 200 MCQs कंप्लीट हो जाने चाहिए. तो मैं वो टिक कर दूंगा. एंड मैंने एक ऐसे ही ब्लॉग छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे इसमें अभी मैं सोच रही थी या तो मैं इसमें योगा डाल दूँ, क्योंकि वो भी मेरे लिए नेसेसरी है. मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है. सो मुझे वो डेली करना होता है. बट वो चीज़ डेली का है. और मैं नाम जब भी स्टार्ट कर रही हूँ तो मतलब स्टार्ट क्या मैं करती हूँ, बट ऐसा होता है कभी कभी मेरा डेली नहीं हो पाता है, बीच में थोड़ा ऐसे हो जाता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. मैं बस डेली करना चाहती हूँ. तो मैंने 1000 रखा है, 1000 बार मैं नाम जप करूँगी. अगर किसी को नाम जप के बारे में पता नहीं है तो वो सर्च कर सकता है. और आप लोग, जैसे मैं ये चीज़ कर रही हूँ, आप लोगों को जिस भी भगवान के भरोसा है या आप लोगों का रिलीजन जो भी है,
आप उस हिसाब से जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके वाले में होता होगा, तो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो। देखो अपने भगवान जी से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी जैसा सबको ठीक लगे वो अपने हिसाब से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, अपना खुद का प्लानर बना सकते हैं। तो मेरा तो यही है, और जो भी करना चाह रहा है वो मेरे साथ कर सकता है। और मैं देखो यार, एक चीज़ ये भी है कि मैं ये चीज़ डेली अपलोड करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली अपलोड कर पाऊँ, डेली शूट कर पाऊँ, बट अगर जिस दिन मैं नहीं कर पाई उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी कि हाँ मेरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके डाल दूँगी कि कितना हो गया है। ओके, सो दैट्स इट। आप लोग अपना अपना शेयर करना कि आप लोगों को क्या करना है। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा लगे कि हाँ मैं इस वाले ब्लॉग में डाल सकती हूँ कि वो नेसेसरी है, तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ, लाइक कौन सा ऐसा टाइम होता है पूरे दिन में जहाँ आप लोग फ्री होते हो, लाइक आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आप वीडियो भी देख सको, तो वो चीज़ आप प्लीज़ कमेंट करना। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।